तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं और वो चैप्टर का नाम है भैया डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। यहां पर हम शुरुआत से डेप्रिसिएशन क्या करते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे और क्वेश्चन में ही हम आपको समझाते जाएंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस तरीके से कौन कौन से मेथड से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर फटाफट से बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर ऐसा है कि इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि वो एनुअल डेप्रिसिएशन की आप क्या बता दो भैया, रेट बता दो, एनुअल डेप्रिसिएशन रेट बता दो और कौन से मेथड से बता दो, एसएलएम मेथड से बता दो। तो देखो यहाँ पर ना डेप्रिसिएशन के अंदर ना अपने फेमस जो मेथड हैं वो दो मेथड हैं, एक तो है एसएलएम मेथड और एक आपका हो जाता है ये एसएलएम हो गया और एक हो गया भैया डब्ल्यूडीवी मेथड। अब एसएलएम मेथड का मतलब हो गया भैया स्ट्रेट लाइन मेथड, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेथड, और डब्ल्यूडीवी मेथड का मतलब हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब एसएलएम मेथड में क्या होता है, हर साल जो अपना डेप्रिसिएशन होता है ना, वो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमेशा सेम होता है। हर साल जो डेप्रिसिएशन लगने वाला होता है उसकी प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे मान लो किसी साल डेप्रिसिएशन लग रहा है किसी मशीनरी पर 2000 रुपए, तो हर साल वो डेप्रिसिएशन उस पर कितना लगेगा, 2000 रुपए ही लगेगा। तो अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हो ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। देखो पहले साल 2000 लगा, दूसरे साल भी 2000 लगा, तीसरे साल भी 2000 लगा, उसके बाद आने वाले हर सालों में क्या लगता है, सेम डेप्रिसिएशन लगता है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसएलएम मेथड बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला जाता है। अपन तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें अपन को अलग अलग केसेस दे रखे हैं ए बी सी डी ई और ई। यहाँ पर अपन को परचेस प्राइस दे रखी है एक मशीनरी की, इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रखे हैं, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखा है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे रखी है। अपन से ये परसेंटेज निकलवाना चाह रहे हैं भैया, खुशी खुशी परसेंटेज निकाल देंगे। तो देखो अगर एसएलएम मेथड है और एसएलएम मेथड में आपसे अगर वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जानना चाह रहा है तो एक फॉर्मूला लगाना है आपको, और वो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्लस उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, या कुछ एक्सपेंस, जरूरी नहीं है वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ही हो, कुल मिला के मशीनरी को स्टार्ट करने तक जो भी उस पर खर्चा किया जाता है वो सारा क्या करते हैं हम मशीनरी की कॉस्ट में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मान लो मैं एसी खरीद के लेके आया और मेरा 25,000 रुपये का एसी आया और उस एसी को मुझे मेरे घर तक लाने के जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 500 रुपये पड़ी, और उसके बाद में एक बंदा आया जो मेरे यहाँ पर वो एसी इंस्टॉल करके गया और उसने 1500 रुपये इंस्टॉलेशन के ले लिए। तो मेरे दोस्तों देखो 25,000 का मैं एसी खरीद के लेके आया, 500 रुपये मेरे उसके ट्रांसपोर्टेशन लग गए और 1500 रुपये मेरे को उसके इंस्टॉलेशन के लग गए। तो अगर मैं किसी को बोलूंगा कि मेरे को ये एसी कितने का पड़ा, तो मेरे को ये एसी कितने का पड़ा मेरे दोस्तों, 27,000 रुपये का पड़ा। भैया मैं सिर्फ 25,000 क्यों बोलूंगा, भैया ये बाद में भी तो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। ये अगर मैं खर्चा नहीं करता तो क्या मैं एसी काम में ले पाता, क्या नहीं ले पाता। तो किसी भी मशीनरी को अगर हम जब तक उसकी रनिंग कंडीशन तक नहीं ले आते तब तक हम उसके ऊपर जो जो भी खर्चे करते जाते हैं वो सब क्या होते जाते हैं, उसकी प्राइस में हमारे को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर भी हमारे क्या करना है, जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो सारे हम क्या करते जाएंगे मेरे दोस्तों, मशीनरी की प्राइस में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, उसकी कॉस्ट लिखनी है, और कॉस्ट पर अगर उसके इंस्टॉलेशन पे या इस तरह का अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो भी क्या कर देंगे, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होती है भैया, एक मशीनरी की एक यूजफुल लाइफ होती है, उस लाइफ तक वो मशीनरी काम करती है, उसके बाद वो मशीनरी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, या हमारे काम की नहीं रहती, तो हम उसको क्या करते हैं, भंगार में बेच देते हैं। तो वो जो भंगार में बेचते हैं तो भंगार में हमारे को जो बदले में जो उसकी प्राइस मिलती है ना, वो क्या कहलाती है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। और ये आपको माइनस कर देनी है और डिवाइड बाई कर देनी है भैया उसकी यूजफुल लाइफ या फिर उसका लाइफ स्पैन। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपकी क्या निकल जाएगी भैया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या, पहले आपका निकलेगा डेप्रिसिएशन यहाँ से कि उसका पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना निकल रहा है वो निकल जाएगा, और उससे अपन क्या निकाल देंगे भैया, रेट निकाल देंगे। तो देखो क्या होगा, अपन यहाँ पर क्या करते हैं, हर एक का इसका अलग अलग निकालते जाते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका हो रहा है भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन सबसे पहले कर रहे हैं भैया ए। तो देखो ए की कॉस्ट प्राइस कितनी है भैया, 1,80,000 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है, और हमने उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के कितने खर्च करे भैया, 20,000 रुपये इंस्टॉलेशन के खर्च करे। तो ये हो जाएगी प्राइस में ऐड, माइनस हमारे क्या करनी है, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 10,000 रुपये की स्क्रैप वैल्यू है,
डिवाइड बाय कर देंगे अपन इसकी यूजफुल लाइफ, तो इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है भैया 5 साल है। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1,80,000 रुपये में अगर मैं 20,000 जोड़ूंगा तो 2 लाख की मशीनरी हो जाएगी, और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा 10,000 रुपये तो 1,90,000 हो जाएगा। तो 1,90,000 डिवाइड बाय अगर मैं 5 करूं तो भैया निकल के आ रहा है ये 38,000। इसका मतलब इसकी जो पर ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा भैया 38,000, यानी हर साल मैं इस पर अगले 5 सालों तक 38,000 रुपीज का क्या लगाता जाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाता जाऊंगा। तो मेरी मशीनरी क्या हो जाएगी, लास्ट तक आते आते खत्म हो जाएगी। अब अगर वो आपसे पूछता है भैया रेट, अगर वो आपसे पूछता है कि भैया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ यानी परसेंटेज में बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि ये जो 38,000 लिखा है ना, इस 38,000 को डिवाइड कर दो भैया इसकी कॉस्ट से। तो इसकी कॉस्ट कितनी है भैया 2 लाख रुपए की है, इनटू क्या कर देंगे भैया 100 कर देंगे, तो कितना आ रहा है 38,000 डिवाइड बाय 2 लाख इनटू क्या हो जाएगा 100, तो उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल के आ रही है भैया 19%। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया बड़े ही आसानी से फटाफट। अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट यानी बी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बी में क्या बोल रहा है, वही हमारे को सब में सेम काम करना है। 4,75,000 प्लस 25,000, 4,75,000 प्लस 25,000 हमारे इसके इंस्टॉलेशन के खर्च हुए हैं, ये हम ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं इसमें 50,000 रुपए इसके स्क्रैप वैल्यू के, और इसको डिवाइड मार देंगे किससे, इसकी यूजफुल लाइफ से, जो कि दे रखी है कितने 5 सालों तक। तो यहाँ पर अपन देखो कर देते हैं ये काम, 4,75,000 में 25,000 प्लस कर देते हैं तो ये आ रहा है 5 लाख, उसमें से 50,000 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 4.5 लाख, डिवाइड बाय अगर आप 5 करोगे तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 90,000 रुपीज़ क्या आ जाएगी इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए भैया, आपको इसमें परसेंटेज भी चाहिए, रेट भी चाहिए, तो रेट आप कैसे निकालोगे भैया, 90,000 डिवाइड बाय इसकी कॉस्ट कितनी है भैया 5 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है, इनटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, 90,000 डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 100 आ जाएगा भैया 10%, 18% निकल रहा है क्या इसका डेप्रिसिएशन रेट। आगे बढ़ जाओ फटाफट से, ए कर लिया हमने, बी कर लिया हमने, अब हम करने वाले हैं भैया सी में भी हम क्या करेंगे 90,000 प्लस 10,000 में सीधे लिख दूं 1 लाख रुपए, लिख देता हूँ ना 1 लाख रुपए, थोड़ा फटाफट करना सीखो। 1 लाख और इसमें से इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है भैया 20,000 रुपये क्या हो जाती है माइनस हो जाएगी, तो ये बच जाएगा कितने 80,000, और 80,000 को डिवाइड करना है भैया कितने 10 से, तो सीधा सीधा ये तो अपन ने यूं ही कैलकुलेशन लगा ली 8,000 रुपये क्या आ गया पर ईयर डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। अब अगर कोई आपसे रेट पूछता है तो रेट कैसे निकालेंगे, ये जो 8,000 रुपये का डेप्रिसिएशन निकला है डिवाइड बाय कितना कर देंगे भैया 1 लाख इनटू क्या हो जाएगा भैया 100, तो ये निकल के आ जाएगा सीधा सीधा 8%। लो भैया खत्म बात, ये सी भी कर दिया। अब क्या करते हैं अपन डी करते हैं, डी करने के लिए पहले इसको यहीं से हटा देते हैं अपन, ये लो हटो भैया ऊपर आ जाओ आप, चलो डी कर लेते हैं। डी में क्या बोल रहा है, ये डी में आ गया भैया 3,40,000 प्लस 60,000, तो मैं 4 लाख लिख दूं सीधे, ये भैया आ गया 4 लाख माइनस अपन तो कर देंगे भैया इसके 40,000 रुपये का ही के स्क्रैप वैल्यू के, डिवाइड बाय इसका यूजफुल ईयर कितना है 10 ईयर्स है, तो यहाँ पर 3,60,000 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 36,000 रुपये क्या आ गया इसका पर ईयर डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। अब अगर मुझे रेट लगानी है तो रेट लगाने के लिए 36,000 को मैं डिवाइड मारूंगा कितने से 4 लाख रुपए से, इनटू मैं अगर 100 करूंगा तो कितना आएगा 36,000 डिवाइड बाय 4 लाख इनटू 100 करूंगा तो ये आएगा मेरे दोस्तों 9%, तो ये निकल के आ गया यहाँ पर 9%। ए बी सी डी हो गया। अब अपन कर लेते हैं भैया नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा ई पॉइंट में 90,000 और 10,000 इसके इंस्टॉलेशन के, तो 1 लाख हो गया, तो 1 लाख में से 20,000 आप इसके किसके माइनस कर लो, इसके इंस्टॉलेशन के, डिवाइड वो सॉरी स्क्रैप वैल्यू के माइनस हो जाएंगे। उसके बाद इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है भैया 4 साल की यूजफुल लाइफ है, तो 80,000 डिवाइड बाय हो जाएगा मेरे दोस्तों 4, तो पर ईयर यानी एनुअल डेप्रिसिएशन इसका निकल के आ गया 20,000 रुपीज़ का एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब अपन को अगर परसेंटेज निकालनी है, रेट निकालनी है, तो रेट कैसे निकालेंगे भैया, ये 20,000 को डिवाइड कर देंगे भैया इसकी कॉस्ट से, जो कि मिला हुआ होना चाहिए इंस्टॉलेशन चार्जेस के साथ में, इनटू 100, तो ये मेरे ख्याल से सीधा सीधा निकल के आ रहा है यहाँ पर 20%। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा खत्म हो गया। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, एक सेकेंड में देख लेता हूँ यहाँ पर,
जो आपका नेक्स्ट, क्योंकि देखो क्या है ना, आपके क्या ईयर हैं अलग अलग, तो कई बार तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, ऊपर नीचे कर रहे हैं। जो हमारे पब्लिशर हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देते हैं। तो पहले थर्ड क्वेश्चन था उसको फोर्थ कर देते हैं, फोर्थ था उसको थर्ड कर देते हैं, तो चेंज हो जाता है। तो मैं आपको क्या लेटेस्ट करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो एडिशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ये अगर आपका बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, 2024 वाला एडिशन है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग्स। क्या लगाना है भैया, डेप्रिसिएशन लगाना है। परचेज सेकंड हैंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹96,000 की। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसने एक मशीनरी खरीदी है। अब देखो मेरे दोस्तों, चाहे सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी हो चाहे नई मशीनरी खरीदी हो, अपन को उसको तो नई मशीन की तरह ही ट्रीट करना है। तो हमने क्या करा है, हमने एक मशीनरी खरीदी है, कितने की, ₹96,000 की मशीनरी खरीदी है, और उसके ऊपर ₹24,000 तो क्या कर दिए भैया, कैरेज के ऐड कर दिए, मतलब उसे लाने के जो खर्चे हुए हैं वो ऐड कर दिए। उसके रिपेयर कराइए, क्योंकि हमने पुरानी मशीनरी खरीदी थी ना, तो उसके रिपेयर और इंस्टॉलेशन के ये सबके मिला के कितने ₹24,000 खर्च हुए हैं। तो हम तो क्या कर देंगे भैया, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगी भैया 96,000 प्लस 24,000, तो यहाँ पर ये हो रहा है साफ साफ ₹1,20,000 की। यानी कोई आपसे पूछे कि ये मशीनरी कितने की पड़ी है, तो भैया वो ₹1,20,000 की पड़ी है, ये आ गई इसकी कॉस्ट। और यहाँ पर स्पेंड करे हैं, आगे बोल रहा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 4 ईयर। तो इसकी लाइफ कितने साल की है भैया, 4 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, रेजिडियल वैल्यू बोल दे तो रेजिडियल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू भैया एक ही बात है। तो स्क्रैप वैल्यू है किसकी, ₹72,000 की। ये आपसे क्या जानना चाह रहा है, ये आपसे जानना चाह रहा है कि आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल के बता दो और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल के बता दो। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं भैया, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे भैया, इसकी कॉस्ट ले लिया अपन ने, इंस्टॉलेशन चार्जेस जोड़ के माइनस कर देंगे भैया इसमें ₹72,000 का क्या, स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड बाय कर देंगे इसकी यूजफुल लाइफ जो कि कितने 4 साल की। तो माइनस कर देंगे इसमें ₹72,000, डिवाइड कर देंगे भैया इसको हम 4 साल से, तो ये निकल के आ रही है मेरे दोस्तों ₹12,000। यानी जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगाना है भैया, ₹12,000। अब अगर मैं बात करूं भैया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये ₹12,000 का जो आपका डेप्रिसिएशन निकाला है डिवाइड बाय मशीन की कॉस्ट इनटू 100, तो 12,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इनटू अगर आप 100 करेंगे तो 10% यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल के आ जाती है, 10%। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है आपका। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, या इसी वीडियो में करा दे, चलिए यार इसी वीडियो में करा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपको क्या बोल रहा है, ऑन 1 जुलाई 2023। ये मैं कौन सा एडिशन में बता रहा हूँ, 2024 वाला एडिशन में बता रहा हूँ। अगर आपके पास का पहले वाला एडिशन है यानी 2023 वाला एडिशन है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा चेंज करा है, लगभग सेम है, या फिर ये नया ही है, नहीं, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है भैया। पहले ये वाला क्वेश्चन ही नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका एडिशन जो 24 एडिशन है उसमें ये नया क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। ऑन 1 जुलाई 2023 राजा लिमिटेड परचेज सेकंड हैंड मशीनरी ऑफ 5 लाख रुपीज एंड स्पेंड 1 लाख रुपीज ऑन इट्स cartage, repair and installation. Calculate the amount of depreciation 10% per annum according to straight line method for the year end 31st March 2024। निकाल लेंगे, हमने इतने सारे निकाल लिए, ये भी निकाल लेंगे यार भैया। देखो ऐसा है कि 5 लाख रुपए की आपकी मशीनरी है और इस पर आपने 1 लाख रुपए स्पेंड कर लिए, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, 6 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई। इसमें कुछ स्क्रैप वैल्यू दे रखी है क्या, इसमें कोई भी स्क्रैप वैल्यू दे ही नहीं रखी है। बस आपको तो क्या लगाना है, सीधे सीधे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इस पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे अपन, 10% लगा देंगे। पर यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर 6 लाख रुपए पर 10% जो अपन निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, इसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पर यहाँ पर ध्यान रखना कि जो रेट हमेशा जो दे रखी होती है ना, वो रेट अधिकतर आपको एनुअल दे रखी होती है। देखो लिखा भी होगा यहाँ पर, देखो लिखा है, मैं बताता हूँ आपको पढ़ के। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, यानी ये जो 10% है ना वो 10% पर एनम है, मतलब पूरे साल की रेट है। तो क्या ये मशीनरी पूरे साल चली क्या, नहीं। ये मशीनरी अपन ने कब खरीदी, 1 जुलाई को खरीदी, और हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है। तो यहाँ से यहाँ कितने महीने चली, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पर ये सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो यहाँ पर ये 9 महीने चली है। तो हम डेप्रिसिएशन भी कितने का निकालेंगे, 9 महीने का निकालेंगे। तो हम 6 लाख पर डेप्रिसिएशन तो निकाल रहे हैं 10%, पर कितने महीनों का निकालेंगे मेरे दोस्तों, 9 महीनों का निकालेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60,000,
इंटू 9 डिवाइड बाय अगर मैं 12 करूँगा तो मेरे दोस्तों 45,000 रुपीज़ क्या आ जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त महीनों का खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि जितने टाइम मशीनरी चली होती है हम क्या करते हैं उतने ही टाइम का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उससे ज़्यादा का डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं जिसमें वो आपसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या एनुअल डेप्रिसिएशन पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले करा दिया। अब हम इसके बाद जितने वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चंस लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें हम अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बना के 2-2 3-3 साल के क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।